हाय दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को डायबिटीज़ है, तो आई एम श्योर आपने HbA1c टेस्ट का नाम सुना होगा। इसे सिर्फ A1C टेस्ट भी कहते हैं दोस्तों, और इससे ये पता लगता है कि पिछले 3 महीने में आपके ब्लड में एवरेज शुगर कितनी थी। इससे आपके डायबिटीज़ कंट्रोल का दोस्तों पता लगता है। दोस्तों, ये टेस्ट बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ को डायग्नोस करने में या प्री डायबिटीज़ को डायग्नोस करने में। दोस्तों, HbA1c टेस्ट को A1C टेस्ट भी कहा जा सकता है, इसे हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट भी कहा जा सकता है, इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जा सकता है और इसे ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी कहा जा सकता है। मैं आपको ये सारे नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि HbA1c टेस्ट इन नामों से भी जाना जा सकता है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको साल में कम से कम 2 बार HbA1c टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ताकि ये पता रहे कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल कैसा चल रहा है दोस्तों। और अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ठीक से नहीं चल रहा है तो आपके एक्सपर्ट्स जो हैं, आपके डॉक्टर्स जो हैं, वो आपका HbA1c टेस्ट साल में 2 से ज़्यादा बार भी करा सकते हैं, ताकि उन्हें ठीक से आइडिया रहे कि आपकी ब्लड शुगर का क्या लेवल चल रहा है और किस तरह से आपके ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना है, किस तरह से आपके ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, बहुत अच्छा करना है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि HbA1c टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से लिया जाता है दोस्तों, इसकी वैल्यू को किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसमें गलत वैल्यू दोस्तों कब आ सकती है, और किस तरह से डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में HbA1c का रोल होता है। मतलब आपका जो डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपका HbA1c कितने लेवल के आसपास हो। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया। मैंने डायबिटीज़ के दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स मैनेज किए हैं, सुपरवाइज़ किए और ठीक किए हैं। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि A1C टेस्ट से आखिर पता क्या चलता है, इसका नाम क्यों है HbA1c या हीमोग्लोबिन A1c। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो सारा का सारा खाना हमारी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर क्या होता है कि उसमें से ग्लूकोज़ जो बनता है वो हमारे ब्लड में आ जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज़ आ गया, वैसे ग्लूकोज़ एक सोर्स होता है एनर्जी का। और ग्लूकोज़ दोस्तों क्या करता है कि ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसे हम RBC भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो उस हीमोग्लोबिन से ये ग्लूकोज़ जो है वो अटैच हो जाता है। अब जिन लोगों के दोस्तों ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ है, सपोज़ उनके ब्लड में शुगर ज़्यादा है, ग्लूकोज़ एक तरह की शुगर ही होती है, तो उनमें क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन से शुगर का अटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगा और यही चीज़ नापने में फिर आ जाएगी कि HbA1c ज़्यादा है। दोस्तों, तो HbA1c टेस्ट से क्या पता लगता है कि कितने परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स है जिनके अंदर वो शुगर कोटेड हीमोग्लोबिन है, मतलब कि जिनके अंदर वो हीमोग्लोबिन है जिसने कि ग्लूकोज के साथ में कंबाइन किया हुआ है, वो कितनी परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल है, टोटल रेड ब्लड सेल का। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे ग्लूकोज अटैच हो जाएगा, सिर्फ कुछ रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन से ग्लूकोज अटैच होगा, तो वो परसेंटेज पता लगता है HbA1c टेस्ट की वैल्यू से। तो दोस्तों, अगर HbA1c टेस्ट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कि ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन से ग्लूकोज अटैच हुआ है, तो इसका मतलब कि ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा था, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्लूकोज होगा तभी तो फिर वो अटैच हो रहा है हीमोग्लोबिन से, अगर कम होगा फिर तो कम ही अटैच हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर HbA1c का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा है। दोस्तों, गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि किसको किसको HbA1c टेस्ट कराना चाहिए और कब कराना चाहिए। तो वेल, अगर आपकी एज 45 ईयर्स के ऊपर है, अगर आप 45 साल के ऊपर हैं, फिर तो एक बार एक बेसलाइन HbA1c का रिजल्ट पता होना ही चाहिए। और सपोज़ अगर आप 45 से कम हैं लेकिन आप ओवरवेट हैं या आप ओबीस हैं, मतलब आपको अगर मोटापा है और अगर आपके अंदर डायबिटीज़ को लेकर के कुछ भी रिस्क फैक्टर है, तो फिर आपको एक बार HbA1c का लेवल ज़रूर एक बार बेसलाइन का देख लेना चाहिए कि कितना है। सपोज़ दोस्तों, अगर आप 45 ईयर्स की एज के ऊपर हैं, ठीक है, और आपका HbA1c का टेस्ट भी देख लिया गया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके अंदर डायबिटीज़ को लेकर कुछ रिस्क फैक्टर है, सपोज़ आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ठीक है, या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या आपको हाइपरटेंशन वगैरह है, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको HbA1c टेस्ट दोस्तों रिपीट करना है हर 3 साल में। अगर दोस्तों HbA1c टेस्ट से ये पता लगता है कि आपको प्री डायबिटीज़ है सपोज़, तो फिर आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है, किस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं, और आपका HbA1c टेस्ट दोस्तों वो हर साल रिपीट कराएंगे जब तक कि वो नॉर्मल रेंज में ना आ जाए। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है फिर तो आपको HbA1c टेस्ट साल में 2 बार कम से कम कराना ही होता है, बल्कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा बार भी करवा सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ ठीक से मैनेज नहीं हो रही है, या अगर आपकी मेडिसिन चेंज करने की नौबत बार बार आ रही है, या अगर आपको साथ में कुछ और भी हेल्थ कंडीशंस हैं, तो डॉक्टर्स को ऐसा हो सकता है कि आपका HbA1c टेस्ट 2 से ज़्यादा बार करा के देखना पड़े कि आपकी एवरेज ब्लड शुगर आखिर कितनी चल रही है। दोस्तों, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि सपोज़ आपको कोई भी सिम्टम नहीं है डायबिटीज़ का, लेकिन अगर आपका HbA1c टेस्ट कुछ ऐसी रेंज में आ गया कि जिससे ये प्रूव हो रहा है कि
आपको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है, मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई तो ऐसे में क्या करना होता है दोस्तों। ऐसे में ये वाला टेस्ट आपके डॉक्टर से एक बार रिपीट कराते हैं, फिर से किसी और दिन आपको ये वाला टेस्ट एक बार फिर से करके देखेंगे, साथ में आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी देखेंगे और उसके बाद फिर एक कोरिलेशन बनाएंगे कि आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है या कि नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें कि HbA1c टेस्ट कैसे किया जाता है, तो ब्लड सैंपल ही लिया जाता है इसमें, और इसमें किसी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको रात भर की फास्टिंग पीरियड चाहिए होता है, किसी भी टाइम पे ये सैंपल निकाला जा सकता है और बस ब्लड सैंपल से इसका टेस्ट हो जाता है लैब से और इसकी रिपोर्ट आ जाती है। दोस्तों अगर रिपोर्ट की वैल्यू की बात करें कि कितनी वैल्यू है, तो उस हिसाब से क्या पता लगता है, तो अगर 5.7 से कम है इसकी वैल्यू, 5.7% से कम है तो फिर वो नॉर्मल है, मतलब कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई प्री डायबिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर दोस्तों 5.7 से 6.4% के बीच में है तो इसका मतलब कि प्री डायबिटीज़ की रेंज आ गई है। और दोस्तों अगर 6.5 या उससे ऊपर है तो फिर डायबिटीज़ की रेंज आ जाती है, मतलब कि डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। फिर उस टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर करके भी देखते हैं और कोरिलेशन बन जाता है। अगर दोनों रिपोर्ट्स एक ही तरफ बता रही हैं कि डायबिटीज़ है तो फिर डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है और उसका उस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज़ है सपोज़ और उसका HbA1c का जो लेवल है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि उसका जो ब्लड शुगर है, मतलब ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, वो एवरेज शुगर की मात्रा ही बहुत ज़्यादा है पिछले 3 महीने में। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जिस पेशेंट के अंदर सपोज़ 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, एक के अंदर HbA1c की सपोज़ वैल्यू 9 है और दूसरे के अंदर सपोज़ 12 है, तो जो 12 वाला है दोस्तों उसके अंदर में ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि उसे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, 9 वाले में भी चांसेस है, बट जिसका 12 आ गया है उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर HbA1c की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस फेस करने की नौबत पेशेंट को ज़्यादा आ सकती है। तो हमारा जो एक प्राइमरी एम होता है वो ये होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कि हम HbA1c की जो वैल्यू है वो जितनी नॉर्मल के आसपास हो सके वहीं तक लाएँ। हम ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से दें कि जो पेशेंट की HbA1c की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा शूट बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों आइए बात करते हैं कि किस किस तरह की कंडीशन में जो HbA1c की वैल्यू है वो वैल्यू पूरी तरह से सही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल है जिसकी हमने बात की थी अभी, अगर उस रेड ब्लड सेल का दोस्तों लाइफ स्पैन कम हो रहा है, उसकी उम्र कम हो रही है, तब भी HbA1c की जो वैल्यू है दोस्तों वो सही नहीं आए, ऐसा बहुत ज़्यादा ब्राइट पॉसिबिलिटी होती है। तो दोस्तों कैसी कैसी कंडीशंस हो सकती हैं, अगर बहुत जल्दी दोस्तों कुछ ब्लड लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, इस कंडीशन में HbA1c की जो वैल्यू है वो फॉल्टी आ सकती है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है दोस्तों तब भी इसकी वैल्यू जो है फॉल्टी आ सकती है। अगर डायलिसिस चल रहा है, हीमोडायलिसिस, तब भी दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो गलत आ सकती है। अगर ब्लड की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि थैलेसीमिया हो गई या सिकल सेल एनीमिया हो गई या आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की प्रॉब्लम्स की, तब भी जो है HbA1c की वैल्यू दोस्तों वो हो सकता है कि कुछ गलत आए। और दोस्तों कई बार रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ एक हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कई सारी किडनी की डिसीज़ में जो क्रोनिक किडनी डिसीज़ होती है उसमें इस तरह के हार्मोन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है कि रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो बॉडी से। अगर ऐसे इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं दोस्तों तब भी HbA1c की जो वैल्यू है वो फॉल्टी आ सकती है। दोस्तों जिन लोगों में आयरन की बहुत कमी होती है उनके अंदर भी HbA1c की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ सकती है, जो गलत होती है, मतलब फॉल्स हाई वैल्यू आ सकती है, फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। तो जिन लोगों में सपोज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उनके अंदर देखा जा सकता है कि HbA1c की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन उसका कोई डायबिटीज़ से मतलब नहीं है, एक्चुअली वो फॉल्टी रिपोर्ट है। कई सारी दोस्तों लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं या किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें भी ये जो HbA1c की रिपोर्ट आती है ये गलत आती है, ठीक नहीं आती। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी है, कई बार उसमें भी देखा जाता है, अर्ली प्रेगनेंसी है या लेट प्रेगनेंसी है, उसमें भी HbA1c का जो रिजल्ट है दोस्तों वो फॉल्टी रिपोर्ट आ सकती है, वो फॉल्सली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ सकती है, मतलब उस रिपोर्ट का कोई मायने नहीं रहता उस जगह पे। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक मेडिसिन लेने की वजह से HbA1c की रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाए। कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कुछ एक HIV की मेडिसिन होती हैं दोस्तों, और कुछ एक पेन किलर्स होते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं जिनमें एडिक्शन का पोटेंशियल भी होता है और डॉक्टर्स तभी प्रेस्क्राइब करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, वरना नहीं दिए जाते ऐसे पेन किलर्स। इनकी वजह से भी देखा जाता है कि जो HbA1c की रिपोर्ट है दोस्तों वो सही नहीं आए, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। साथ साथ दोस्तों देखा जाता है कि कुछ एक अफ्रीकन लोगों में या साउथ एशियन लोगों में या मेडिटेरेनियन लोगों में एक खास किस्म का हीमोग्लोबिन होता है, तो उनके अंदर भी HbA1c की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल नहीं आती, ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। दोस्तों देखा जा सकता है कि आपने किसी लैब से HbA1c टेस्ट कराया, ठीक है, और कोई वैल्यू आई, फिर आपने किसी और लैब से रिपीट करा लिया सेम डे या अगले दिन, तो वैल्यू डिफरेंट आ गई, फिर आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों फ़र्क आ सकता है कि किस तरह से स्पेसिमेन की हैंडलिंग हुई है, क्या टेम्परेचर था, किस तरह के इक्विपमेंट से ये किस चीज़ की करी गई है, टेक्निक क्या यूज़ हुई है, दोस्तों बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को इतना मोटा मोटा आइडिया रेंज से हो जाता है कि, और साथ में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके कोरिलेशन से, कि पेशेंट को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है या नहीं है, या वो नॉर्मल है।
दोस्तों अगर डायबिटीज़ है तो नॉर्मली डॉक्टर्स का टारगेट ये होता है कि 7 या इसके नीचे होना चाहिए HbA1c, जो ट्रीटमेंट गोल होता है। बट वैसे ट्रीटमेंट गोल दोस्तों बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि अगर आपको 7 के नीचे HbA1c रखना है तो फिर इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि शुगर आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करनी होती है। तो अगर किसी पेशेंट की टेंडेंसी है कि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत जल्दी उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब कि बहुत जल्दी उसकी शुगर डेंजरसली लो हो जाती है, तो फिर ऐसे में HbA1c का कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं मन में मान के चला जा सकता, बिकॉज ऐसे में फिर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन भी हो सकता है कि कई बार आ जाए। ऐसे में थोड़ा सा जो HbA1c की रेंज है वो 7 से 8 के बीच में डॉक्टर्स कई बार मन में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस रेंज पे HbA1c सेट रखना है। पर अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा दिन में फ्लक्चुएट नहीं करता है, बॉडी की टॉलरेंस अच्छी है, जो शुगर की मेडिसिन चल रही हैं उसके लिए बॉडी का रिस्पॉन्स स्टेबल रहता है, ठीक रहता है, तो फिर डेफिनेटली ये होता है कि HbA1c का जो टारगेट लेवल है वो 7 या इसके नीचे होना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। दोस्तों किस किस केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, HbA1c का टारगेट 7 के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि 7 से 8 के बीच में भी एक्सेप्टेबल होता है। अगर दोस्तों पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो किसी भी रीज़न से, सपोज उसकी एज बहुत ज़्यादा है या कि साथ में कुछ बीमारियां इस तरह की हैं। दोस्तों अगर सीवियर डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स हो, मतलब किडनी की प्रॉब्लम्स हैं सपोज बहुत ज़्यादा, या कुछ कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, अगर इस तरह की दिक्कतें हैं दोस्तों, तब भी HbA1c का टारगेट कई बार डॉक्टर 7 से 8 के बीच में रखते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखते कि 7 से नीचे ही आए तभी ठीक है। दोस्तों कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिन्हें हाइपोग्लाइसीमिया होने का पता ही नहीं चल पाता, हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर नर्व्स का डैमेज इतना हो चुका होता है। ऐसे पेशेंट्स में भी दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टारगेट नहीं रखा जाता कि HbA1c 7 के नीचे ही हो, क्योंकि अगर इतना स्ट्रिक्ट टारगेट रखा जाएगा तो फिर ऐसे भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि पेशेंट को कई बार हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक भी पड़ सकता है, और चूँकि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती है वो चीज़ दोस्तों डेंजरस भी हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन के बाहर भी जा सकती है। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में जो टारगेट रखते हैं HbA1c का वो 7 से 8 के बीच में टारगेट करके चलते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को बहुत पुरानी डायबिटीज़ है और शुरू में तो ठीक से मैनेज करी नहीं, और अब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शुगर ठीक से मैनेज नहीं हो पाती, वो जो ट्रीटमेंट गोल होता है कि हमारी शुगर इतनी होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ऐसे में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये सिस्टम नहीं रखा जाता कि HbA1c 7 के नीचे ही होना चाहिए, 7 से 8 के बीच में भी सेटिस्फैक्ट्री मान लिया जाता है। दोस्तों HbA1c टेस्ट से क्या पता लगता है कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर एवरेज ब्लड में कितनी रही है, वैल्यू कितनी रही है शुगर की। तो इसमें दोस्तों एक मैं आपको चार्ट बताता हूँ जिससे कि आपको ये पता लग सकता है कि अगर HbA1c की कितनी वैल्यू है, तो उससे आपके मन में आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज कितना था आपके ब्लड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर HbA1c का लेवल सपोज 7% है तो आपकी एवरेज ब्लड ग्लूकोज जो है वो 154 के आसपास थी। अगर HbA1c 8 है तो वो 183 थी। अगर HbA1c 9 है तो वो लगभग 212 के आसपास थी, और अगर HbA1c 10 है तो ये लगभग 240 के आसपास थी। दोस्तों सपोज इस पास्ट मंथ में आपकी शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं था, उसके पहले के दोनों महीने आपने शुगर का कंट्रोल अच्छा खासा किया हुआ था, तो आपकी जो HbA1c का दोस्तों रिजल्ट है वो थोड़ा डिस्टर्ब आएगा, बिकॉज जो रिसेंट मंथ गया है उसमें आपका कंट्रोल ख़राब हुआ है। सपोज़ अगर रिसेंट मंथ में कंट्रोल अच्छा था, इसके पहले वाले मंथ में भी कंट्रोल अच्छा था, और उसके पहले मतलब तीसरे महीने में कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, तो चांसेस है कि आपके HbA1c का जो रिजल्ट है दोस्तों वो थोड़ा ठीक सा ही आएगा, बिकॉज अभी पिछले 2 महीने आपका रिजल्ट ठीक गया था, आपका कंट्रोल अच्छा गया था। HbA1c दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि HbA1c टेस्ट से ही सब कुछ पता लग जाएगा, तो आपको फास्टिंग ब्लड शुगर की कोई ज़रूरत ही नहीं है या पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनके साथ में ही कोरिलेशन बनाया जाता है। डायबिटीज़ में क्या है दोस्तों कि अगर 126 से ऊपर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर है तो आपको डायबिटीज़ है, लेकिन HbA1c का कोरिलेशन भी वहाँ पे ज़रूरी है, मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो फिट होनी चाहिए। अगर डायबिटीज़ की डायग्नोसिस करनी है तो HbA1c की वैल्यू 6.4 से ऊपर होनी चाहिए और फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर होना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों अगर प्री डायबिटीज़ है तो फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में होनी चाहिए और आपका HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में होना चाहिए। तो अकेले में ये वाला टेस्ट से सिर्फ एक इंडिकेशन लगता है, अगर डायग्नोसिस कंफर्म करनी है फिर फास्टिंग ब्लड शुगर वगैरह भी कराना होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देख करके कुछ आइडिया लगा होगा HbA1c टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, और अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की जो आपकी जर्नी है उसमें आप थोड़ा सा और ज़्यादा अवेयर होकर के काम कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपने ये वीडियो देखा तो आपको HbA1c के बारे में दोस्तों कुछ चीज़ें पता लगी कि इसकी अगर इतनी वैल्यू है तो ये हो सकता है, इसकी वैल्यू गलत कब आती है, टेस्ट कैसे किया जाता है, टेस्ट की रिपोर्ट से क्या पता लगता है, ट्रीटमेंट गोल क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें। इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आपने टेस्ट कराया तो फिर अगर आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मन में एक आइडिया बनेगा कि आपकी शुगर किस जगह पर चल रही है। फिर आप अपने डॉक्टर से भी दोस्तों थोड़ा अवेयर होकर बात कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर दोस्तों जब क्वेश्चंस आएंगे आप उन क्वेश्चंस को डॉक्टर से पूछेंगे, फिर आपको एक बार आपकी क्यूरोसिटी सारी की सारी दोस्तों शांत होगी, डॉक्टर्स आपको ठीक से जवाब देंगे, आपको सारी बातें बताएंगे, फिर आपको भी थोड़ा सा ये लगेगा कि आपका अपनी बीमारी पे होल्ड है, मतलब आप अपनी बीमारी को अवेयरनेस के साथ में डोमिनेट कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं उसको, अपनी लाइफ आप एक हेल्दी तरीके से जी सकते हैं।